नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति। हर परिचय मौके है जवाहर कॉलोनी महर्षि वाल्मीकि चौपाल पे, जहां देख सकते हैं सेफ इन इंडिया फाउंडेशन के तरफ से जो है ईएसआई के बारे में जो लोगों को जागरूक करते हुए एक कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सेफ इन इंडिया फाउंडेशन जो है उनके तहत जो ईएसआई के जो भी लाभ है लोगों को नहीं मिल पाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे लोगों को जागरूक करते हुए जैसे यहाँ पे कैंप लगा के महर्षि वाल्मीकि चौपाल में आपको देखने को मिल रहा है। जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं और पुरुष हैं जो उनको काफी सारी चीजें ईएसआई से क्या क्या उनको बेनिफिट मिलनी चाहिए, क्या क्या नहीं मिल पाता, और जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, उसके बारे में देखिए कि सेफ इन इंडिया के फाउंडेशन की तरफ से जो है यहाँ पे जो चौपाल लगाया गया है और उनको जागरूक किया जा रहा है कि जैसे देख सकते हैं। और जो सेफ इन इंडिया की जो फाउंडेशन के सेफ इन इंडिया फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं जो हैं उनके बारे कैंप लगा के ईसाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है लोगों को। थोड़ा सा उसके बारे में कि ये कैंप कब से चल रहा है और कब से नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। जो ये सेफ इन फाउंडेशन के जो यहाँ के अध्यक्ष बोले। मैं सेंटर हेड हूँ फरीदाबाद में सेफ इंडिया की ओर से। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये वर्करों को जागरूक करने के लिए चल रहा है। ईएसआईसी के जो भी जितनी भी समस्याएं होती है, ईएसआईसी का बेनिफिट लोग नहीं ले पाते, उनको जानकारी नहीं होती है, तो उन वर्करों को जानकारी देने के लिए हम ये जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे चला रहे हैं। तो बात करें जैसे कि ईएसआई के काफी सारे लोग काफी दिनों से चक्कर काटते रहते हैं कुछ चीजों की, और कुछ बेनिफिट नहीं होता। जैसे एक्सीडेंट हो गया, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ दवाइयां लेने की ही काम आती है, ऐसा ही बाकी और किसी चीज के लिए नहीं थी। उसकी भी कुछ है कि क्लेम वगैरह करके या कुछ करके उनको बेनिफिट मिल सके। जी बिल्कुल। देखिए, अगर रोजगार चोट किसी को लगती है, कंपनी में चोट लगती है, कंपनी से आते जाते हुए चोट लगती है, वो रोजगार चोट के अंदर उसको ईएसआईसी मानती है। और उसमें ईएसआईसी उसको अस्थायी अपंगता हितलाभ और स्थायी अपंगता हितलाभ देती है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर किसी भी वर्कर की सैलरी 21,000 से कम है और उसका ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है, तो उस दशा में अगर उसको कंपनी के अंदर कंपनी आते जाते हुए अगर चोट लगती है तो वो रोजगार चोट के अंदर में आता है। उसको जिस दिन उससे उसको चोट लगी है उस दिन से उसको मेडिकल का पैसा मिलेगा 90% की दर से। और जब चोट अगर उसकी पूर्णतया ठीक नहीं होती यानी अपंगता बनी रहती है तो उस केस में उस ईएसआईसी उसकी पेंशन बनाती है, और वो निर्भर करता है उसकी सैलरी के ऊपर उसकी पेंशन कितनी बनेगी, जो कि आजीवन उसको ये बेनिफिट मिलता है। तो इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने साथियों को समझाते हैं, बताते हैं, ताकि उन योजना को पूरी तरह से उनका लाभ ले सके। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो गया कंपनी से काम करते हुए जाते हुए, या कंपनी में कुछ भी काम करते हुए, उन्हें ये नहीं पता होता है। कुछ होते हैं कि बीमारी उनकी ईएसआई से कट गई, दवाई करा लिया, बट उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि जैसे 3 महीने की रेस्ट लिखी है या 1 महीने की भी रेस्ट लिखी है, तो उनके जो 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से ईएसआई से पैसे भी मिलते हैं, तो वो उससे वो वंचित रह जाते, मतलब उनकी लाभ नहीं ले पाते। तो उसके लिए भी आपको क्या कहना है, उसकी भी जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जितनी भी स्कीमें हैं ईएसआईसी से जितने भी बेनिफिट मिलते हैं वर्कर को मिलने चाहिए, चाहे वो चोट लगने पर मिले, चाहे वो किसी भी बीमारी की वजह से उनका जो नुकसान होता है, जो भी हितलाभ ईएसआईसी की ओर से उनको मिलने होते हैं, हर किसी हितलाभ के बारे में पूरी और सही जानकारी देने का काम सेफ इन इंडिया के द्वारा किया जाता है। और अभी तक हम करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को ये हितलाभ दिलवा चुके हैं। इवन करीब हम 2016 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ईएसआईसी के साथ में वर्करों को जागरूक करने का, उनको हेल्प देने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमने गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद और पुणे में पिछले 8 साल में 100 करोड़ रुपए के बेनिफिट इन वर्करों तक को दिलवाए हैं और उनकी मदद की है। तो जैसे सेफ इन इंडिया के थ्रू एक जाते छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर इनके थ्रू जाते जिन्हें बेनिफिट मिलने में नहीं मिल पाता है, तो क्या जल्दी बेनिफिट मिलने के चांस रहते हैं या फिर उनका हो जाता है? देखिए, हम किसी वर्कर की इस तरह से लेके जाके और उसका कोई बाईपास सिस्टम को बाईपास हम नहीं करते। हम उन वर्करों को सही और पूरी जानकारी देते हैं, ताकि यदि कोई हित लाभ किसी वर्कर को 1 महीने में मिलना चाहिए, तो ये सवाल पूछने का अधिकार एक वर्कर को होता है कि वो बेनिफिट उसको क्यों नहीं मिला है, और इसका जवाब हम प्रेरित करते हैं वर्कर की, इसका जवाब वो संबंधित अधिकारियों से मांगे। अगर उनको वो जवाब नहीं मिलता है तो वो उनसे संबंधित बड़े अधिकारी जो होते हैं उन तक बात पहुंचाए, ताकि ईएसआईसी की सिस्टम जो बना हुआ है जिसकी वजह से समय पर बेनिफिट नहीं मिल पाता, उस सिस्टम को सुधारा जा सके, ताकि सभी वर्करों को ये लाभ जो मिलते हैं ये समय पर मिल सके।
तो और बात करेंगे सेफ इन इंडिया के जो यहाँ पे कार्य करते हैं उनसे भी कि जो सेफ इन इंडिया में जी नमस्कार। नमस्ते। जी आपका नाम? रचना। हाँ, आप सेफ इन इंडिया के बारे में थोड़ा बताएं और आपको इनसे क्या बेनिफिट मिला है? मैम देखिए एक्चुअली ना इसमें क्या है यहाँ पे आके जो हमने सीखा है ईएसआई के बेनिफिट के बारे में। ईएसआई का यूज हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे ट्रेनिंग लेंगे। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ पे आइए, आप ट्रेनिंग लीजिए। आप ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पे आके आपको नए नए प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा, ईएसआई में और क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और मैं चाहूँगी कि ईएसआई और अच्छे लेवल पे जाए आगे, जिसके लिए हम ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोग्राम को और इसमें बहुत टाइम लगा हमको, पर है बहुत लोगों को, श्रमिकों को हमने सिखा दिया इसमें ईएसआई में कि बेनिफिट को कैसे लिया जाए। हम बात करते हैं हम बात करते हैं जो यहाँ पे सेफ इन इंडिया में जो कार्यरत रही हैं जो महिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं एक बार आगे। एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर जो है, ट्रेनिंग सेंटर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ पे लोग जो भी एसआई की जो भी बेनिफिट है, लाभ है, जो वो मिल सके, जिनसे वंचित रह चुके हैं, जो लोग जिनको बेनिफिट के बारे में नहीं पता है, उनका लाभ कैसे उठाना है, कैसे करना है, तो वो देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे जो लाइव किया जा रहा है। और हम एक बार फिर बात करेंगे जो भी यहाँ पे महिलाएं जी नमस्कार मैम। जी आपका नाम? रंजना पांडे। इसमें आप सेफ इन इंडिया फाउंडेशन में आपकी क्या कार्य करती हैं इसमें जो है? मैं लीड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हूँ यहाँ पर। लीड हेड ट्रेनिंग डेवलपमेंट हूँ मैं इसमें। और ईएसआईसी का और सेफ्टी के ऊपर, वर्कर सेफ्टी के ऊपर ये 10,000 वर्कर्स की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम है जो 2 साल में पूरा करना है। इसमें हमारा ये है कि हम इसमें 5,000 वर्कर को ईएसआईसी के ऊपर ट्रेन करेंगे और 5,000 वर्कर को हम ट्रेन करेंगे सेफ्टी के जो इश्यूज होते हैं। जैसे अधिकतर वर्कर आपने भी देखा होगा इस क्षेत्र में पावर प्रेस मशीन, सीएनसी, इन तरह की मशीनों पर जो काम करते हैं, स्पेशली ऑटो में जहाँ पे सप्लाई है, तो टियर 2 और टियर 3 ये वर्कर जो होते हैं यहाँ पे, जो सेफ्टी उनको कैसे पालन करना है जिससे एक्सीडेंट में कमी आए, इसकी जानकारी और ईएसआईसी कैसे वो बेहतर ले सकते हैं, इन दोनों की जानकारी के लिए जो फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर में मिला के हो रही है ट्रेनिंग। तो सेफ इन इंडिया फाउंडेशन के तहत ये कितने साल से कैंप लगा के फरीदाबाद में लोगों को जागरूक करने की प्रशिक्षण चल रही है? जी, प्रशिक्षण हमने जो शुरू किया था वो प्रथम परीक्षण हमने फरीदाबाद में ही शुरू किया था, फरवरी में ही। हाँ, कितने साल हो गए करते हैं? अभी 4 महीने हुए हैं। स्टार्टिंग है। और ये कहाँ से चलते? गुड़गांव माने? नहीं, पहले सेंटर तो था यहाँ पे, वर्कर असिस्टेंट सेंटर तो काफी सालों से है, 6-7 सालों से हमारे यहाँ पर है और वो गुड़गांव में भी है। ये ट्रेनिंग कार्यक्रम फरवरी 2025 से शुरू किया है। अब हम इसको हर इतवार को कहीं ना कहीं जरूर होता है, जैसे पिछली बार मानेसर में था और इस बार यहाँ पर है। फिर अगली बार का संडे जो है वो मानेसर में ही है। उसके बाद अब तक ट्रेनिंग में, हाँ, ट्रेनिंग के थ्रू कितने लोगों को लाभ मिल चुका। ट्रेनिंग का लाभ अभी जो है वो हम लोग ट्रेनिंग में तो हमारे 1,500 से ज्यादा लोग आ चुके। ट्रेनिंग के थ्रू जो केसेस हमारे पास आए वो भी 100-150 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि उनके काम नहीं हो पाए, तो उनकी फाइल वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। तो अब धीरे धीरे उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी 1-2 महीने से ही हम लोगों ने इस पे ज्यादा फोकस किया है। कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी लाभ के बारे में तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो उस लोगों को कैसे आपसे जागरूक करना जाएगा? क्योंकि अभी तो कई लोग आते ही नहीं है। हाँ, तो उन लोगों को कैसे समझाएंगे आप? हाँ, तो एक तो पहले तो एक ये है कि ये हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पे जो देते हैं, इसके साथ एक प्रतिज्ञा पत्र और एक 10 का रहता है कि आप लोग 10 लोगों को जागृत करके अगली ट्रेनिंग में लाएंगे। तो कम से कम 10 लोगों से आपस में बात करेंगे। उसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसपे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सेफ इन इंडिया फाउंडेशन के तहत जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी?
आकर कोई जुड़ना हाँ, चाहता है प्रशिक्षण लेने के लिए या प्रशिक्षण लेने के लिए सीखने के लिए। देखिए प्रशिक्षण लेने के लिए तो हम सबको ही खबर कर रहे हैं, और आपके चैनल के थ्रू भी जितनी खबर जा रही है तो सब लोग, हम लोग 3-3 नंबर भी हमने दे रखे हुए हैं हर जगह पे प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर कोई वर्कर उनको मिल रहा है तो उसमें नंबर है, तो उसके साथ वो पता कर सकते हैं, और हर हमेशा मैसेज भेजते हैं अगली ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है। जैसे कि आपने यहाँ पे लगा रखा है हमारे साथ स्कैनर जुड़े रहने के लिए हाँ, स्कैनर, ये तो स्कैनर इस माध्यम से भी जुड़ जुड़ सकते हैं। रहे हैं। फेसबुक पे भी हमारे ये सारे हिंदी पेज हैं, फेसबुक पे भी हमारा सेफ इन इंडिया का पेज है, वहां पे भी हम खबर डालते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी हम खबर दे रहे हैं, सबको अलग से हम मैसेज भी भेजते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेफ इन इंडिया की तरफ ये जो स्कैनर है, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, तो आप देख सकते हैं इनसे भी आप जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और बात करें कितने लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं? जो हम लोग हैं, हम लोग लगभग 30 के लगभग लोग हैं। हमारे सेंटर गुड़गांव, मनेसर, फरीदाबाद में है, और हमारे पुणे में भी 2 सेंटर है, चाकन में और पुणे में है। एक लास्ट सवाल छोटा सा कि जैसे अगर हम आपकी संस्था के द्वारा ईएसआई में किसी जो लोग जो है भागा दौड़ी करते हैं, जी 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 ठीक है, उनको जो है लाभ मिल नहीं पाता, भागा दौड़ी करके वो थक जाते हैं, जी, फिर वो बैठ जाते हैं जी, बिल्कुल। कि भागा दौड़ी करते हैं, कुछ हाँ, मिल नहीं रहा है। जी। अगर हम सेफ इन इंडिया के थ्रू से कोई हेल्प लेना चाहे तो उसमें क्या सहायता करें? हाँ, तो अगर आपको कोई ऐसा केस कभी आप लोगों के पास में भी कहीं, जैसे आप लोग फील्ड में भी जाते हैं, लोग मिलते हैं, अगर कोई ऐसा केस जिसका एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, कार्यस्थल पे आते जाते चोट लगी, कार्यस्थल के अंदर चोट लगी है, ऐसा कभी केस आए आपको, तो आप हमारे कार्यालय में, हमारा नंबर आपके पास में है, आप हमें रिफर कर दीजिए, तो उनको जितना भी लाभ हो सकता है, उनकी फाइल कहाँ रुकी हुई है, कहाँ पर वो नहीं चीजों को समझ पा रहे, वो सारा सहयोग हमारी सेंटर टीम करती है। जैसे एक हमारे पास में आए थे कि हमारे पास ईएसआई तो है, ठीक है, उनके साल भर से मोतियाबिंद की ऑपरेशन करवानी हाँ, है। हाँ, पिछले बार मई में बोला गया था, हाँ, हाँ। अभी मई जून स्टार्ट हो गए हैं, साल भर हो गए। कभी किसी आइस वाले बोलते हैं मेडिकल की रिपोर्ट होगी हाँ। तब हम करेंगे, मेडिकल वाले कहते हैं 3 हाँ। महीने बाद देते हैं, हाँ। आइस वाले फिर कहते हैं कि मेडिकल 3 महीने पुरानी हो गई है, हाँ। फिर लेटेस्ट चाहिए। तो ऐसे करते प्रोसेस हो गया साल भर, अब मोतियाबिंद की ऑपरेशन हो नहीं तो पा वो रहा कहाँ पर है सज्जन? है। ये है जवाहर कॉलोनी में, जवाहर कॉलोनी में, तो जवाहर कॉलोनी में ही अपना ऑफिस भी है, यहाँ पर सेफ इन इंडिया का ऑफिस है, और यहाँ सीमा जी भी हमारे साथ में है, प्रेम है, नरोत्तम है, उनको आप ये केस बताइए कि दिक्कत कहाँ आ रही है, वो उनसे बात करके उस समस्या का निराकरण जल्दी करवाएंगे। ऐसे केस आते हाँ, रहते हैं तो हमारे ऐसे पास में में। आपके अगर थ्रू जाते हैं सेफ इन इंडिया के हाँ। थ्रू, तो क्या थोड़ा सा जल्दी होने के चांसेस हैं ऑपरेशन वगैरह हम मोतियाबिंद की? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जल्दी और देर का नहीं होता, हम उनके कागज में कहाँ कमी आ मतलब गई जो है, प्रोसेस में रुका हुआ है। प्रोसेस में कहाँ फंसा हुआ है, उस प्रोसेस को हम जल्दी करवा देते हैं कि उनको सहयोग मिले। कई बार उन लोग को पता ही नहीं होता है कि कौन सी एक छोटी सी चीज में डिले हो रहा है, तो उस चीज को, डिले को रोकने के लिए हमारी टीम है यहाँ पर, जवाहर कॉलोनी में ही है, तो उनको बोलिए हमारे सेंटर टीम से मिले, उनको हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेफ इन इंडिया फाउंडेशन के तहत एक काफी अच्छी पहल की गई है और काफी अच्छा प्रशिक्षण केंद्र भी आ गया है कि जो लाभार्थी हैं ईएसआई की लाभ नहीं ले पाते हैं, जो वंचित रह जाते हैं, उनके लिए सेफ इन इंडिया फाउंडेशन जो है एक नई पहल बन के आई है, जो लोगों में जागरूकता और जितने भी लोग इसके बेनिफिट से नहीं रहते उनको जागरूकता प्रशिक्षण हर संडे कैंप लगाकर दिया जा रहा है। और अभी जो फरीदाबाद में लगा है, नेक्स्ट वीक में जो संडे आएंगे उसमें जो है मानेसर में रहेगा, तो जो मानेसर वाले लोग हैं या फिर यहाँ से जो जाना चाहते हैं वो भी जा सके, प्रशिक्षण केंद्र में ले सकते हैं। और ऐसे ही हमारे खबरों के लिए जुड़े रहे जागृति हर्पण न्यूज से, और हम अपने मेंशन कर देंगे जो सेफ इन इंडिया फाउंडेशन के जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो भी हम आपको कमेंट बॉक्स में क्या मेंशन कर देंगे। तब तक के लिए बने रहे जागृति हर्पण न्यूज से। धन्यवाद।